लेकर एलएसी तक देश की संप्रभुता पर जिस किसी ने आंख उठाई, देश की सेना ने, हमारे वीर जवानों ने उसका उसी की भाषा में जवाब दिया। हर चुनौती को पार पाने की काबिलियत, जल, थल, नभ में विजय पताका लहराने की ताकत और हर दुश्मन को खाक में मिलाने की कुव्वत। जिक्र जब भी हिंद की सेना का आता है, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का सर फख्र से ऊंचा हो जाता है। लेकिन अब सेना के हाथ और मजबूत करने का वो इंतजाम हो चुका है जिससे चीन और पाकिस्तान जैसे नापाक पड़ोसी हमारी सरहद की तरफ आंख उठाने से पहले 1000 बार सोचेंगे। जानना चाहते हैं कैसे? तो रूस की राजधानी मॉस्को चलिए। तो हम रूस की राजधानी मॉस्को के कलाश्निकोव के शूटिंग रेंज में हैं। मैं आपको पैन करके दिखाऊंगा कि काफ़ी लंबा ये शूटिंग रेंज है जो AK-203 की रेंज है। और AK-203 की हम बात कर रहे हैं तो ये आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि AK-203 के 2 वर्जन हैं। हालांकि बहुत ही 19-20 का ही फ़र्क है। ये जो मेरे दाएं हाथ में है ये इंडियन वर्जन है और ये जो मेरे बाएं हाथ में है ये रशियन वर्जन है। बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। टेक्निकलिटीज़ में अगर नहीं जाएं तो आम आदमी के लिए अगर आप ये समझिए कि 19-20 का ही फ़र्क है, लेकिन उसके कई वजहें हैं। जो इंडियन रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके हिसाब से इसको हल्का सा मॉडिफाई किया गया है। ये महज तस्वीरें नहीं हैं, ये रक्षा क्षेत्र में हिंदुस्तान के बढ़ते रसूख का प्रत्यक्ष प्रमाण है। यहां देश में ही बनी सबसे अत्याधुनिक राइफल AK-203 की टेस्ट फायरिंग की जा रही है, जिसका जायजा लेने ABP न्यूज के डिफेंस एडिटर आशीष सिंह खुद मॉस्को पहुंचे। ये जो गन है ये मैं फायर करूं, इसके साथ ही मैं आपको इसकी डिटेल्स भी दे देता हूं कि लगभग 6 लाख AK-203 राइफल्स अमेठी के कोरबा में बनाई जाएगी। इसका मतलब साफ होगा कि न केवल इंडियन आर्मी के लिए बल्कि जो भारत की पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं यानी कि BSF, CRPF, ITBP वगैरह, या फिर जो पुलिस में भी कई राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पर AK असॉल्ट राइफल की ज़रूरत होगी, मशीन गन की ज़रूरत होगी, वहां पर भी ये दिया जा सकेगा। और साथ ही साथ विदेशों में भी, यानी कि भारत और रूस मिलके तीसरे देश को, चौथे देश को भी ये एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यानी हिंदुस्तान में बना सबसे घातक हथियार अब दुनिया के कई देशों की फौज के पास होगा। इसीलिए जानना जरूरी है AK-203 को क्यों सबसे घातक असॉल्ट राइफल कहा जाता है। AK-47 और AK-56 से ये राइफल कितनी अलग है? भारत में बनी असॉल्ट राइफल की दुनिया भर में डिमांड क्यों है? इन सब सवालों का जवाब मॉस्को की शूटिंग रेंज में मिला, जहां ABP न्यूज के डिफेंस एडिटर आशीष सिंह ने खुद AK-203 से फायरिंग कर दुनिया के सबसे आधुनिक राइफल की ताकत आजमाई। ये 7.62 mm के कार्ट्रिजेस हैं जिससे हमने इस मैगजीन को लोड कर दिया है। ये हम तैयार हैं। AK-203 मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा हम जूम करके दिखाएं। ये इंडियन वर्जन है AK-203, ये देखिए। ये रशियन वर्जन है AK-203, दोनों 7.62 by 39 के लिए है। और मैं फायर करूं
जाहिर सी बात है कि भले ही रूस में हूँ, दिल से हिंदुस्तानी है, तो इंडियन वर्जन ही ट्राई करेंगे। ये रेडी, मैगजीन हमारी रेडी, ये लॉक सिंगल फायर पर है और अब रेडी टू फायर। सेफ्टी ऑन, सिंगल बर्स्ट, यानी कि एक बार में एक ही गोली। खास बात यह है कि मॉस्को के शूटिंग रेंज में गरज रही ये असॉल्ट राइफल यूपी के अमेठी में बनकर तैयार हुई है। AK-203 AK सीरीज की सबसे घातक राइफल है। रूस ने पहली बार इसे 2018 में तैयार किया था। 2020 में भारत और रूस में इसे लेकर समझौता हुआ। समझौते के तहत अगले 10 सालों तक 6,01,427 AK-203 राइफल्स तैयार की जानी हैं। ये मोदी है, अब मेड इन अमेठी। AK-203 राइफलों से आतंकियों और नक्सलियों के साथ होने वाली मुठभेड़ों में हमारे सैनिकों को निश्चित रूप से बहुत बढ़त मिलने वाली है। 2019 में अमेठी के कोरवा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैक्ट्री का शिलान्यास किया था। इस साल की शुरुआत से AK-203 राइफल भारत में तैयार होने लगी थी, लेकिन यहां यह जानना भी जरूरी है कि रूस में बनी राइफल और भारत में तैयार हो रही AK-203 असॉल्ट राइफल में क्या फर्क है। मेरे बाएं हाथ में आपको रशियन वर्जन है AK-203 का, दाएं हाथ में इंडियन वर्जन है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाऊं तो आपको ये कह सकता हूं कि बहुत 19-20 का ही फ़र्क है। लेकिन क्योंकि AK-203 जब भारत और रूस के बीच में जॉइंट वेंचर के तौर पर बनाई जाएगी, इसका मतलब साफ होगा कि जैसे ब्रह्मोस को भारत और रशिया मिल के बनाए और अब हम दूसरे देशों को बेच रहे हैं, तीसरे देश को, फिलीपींस से और भी बहुत सारे देश जिनको एक्सपोर्ट किया जा रहा है, ऐसे में AK-203 जो कि अमेठी के कोरबा में बनाई जाएगी, वहाँ पर से इसे पूरे विश्व में एक्सपोर्ट किया जा सकेगा इंडिया और रशिया जॉइंट वेंचर के जरिए। भारत दुनिया का इकलौता देश है जहां AK-203 राइफल तैयार हो रही है। खास बात यह है कि ये राइफल बेहद हल्की है और हर मौसम में बखूबी काम करती है। यानी बॉर्डर पर पाकिस्तान के पाले पोसे दहशतगर्दों से लेकर देश के जंगलों में छिपे गद्दारों का खात्मा कैसे तय है, खुद देखिए। एक बार फिर मैगजीन लोड कर चुका हूं और एक दूसरे पोजीशन में भी हम ट्राई करके देखेंगे, क्योंकि भारत में जब ऑपरेशन होते हैं तो केवल इंडियन आर्मी ही इस तरह के ऑपरेशन नहीं करती है जिसमें आतंकवादियों को मार गिराना होता है, बल्कि पैरामिलिट्री के लिए भी, यानी कि चाहे वो ITBP हो, BSF हो, CRPF हो, जो नक्सलाइट्स के खिलाफ भी हैं, उन्हें भी इस तरह की गन दी जा सके। और इसीलिए जंगलों में जब ऑपरेशन करना होता है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको केवल एक ही पोजीशन में फायर करना पड़े। इसलिए अब नी पर हम आ चुके हैं और सिंगल बर्स्ट पे है और लॉक करके हम फायरिंग की शुरुआत करते हैं। मौजूदा वक्त में तीनों सेनाओं के पास इसांस राइफल है। आने वाले वक्त में देश की सेनाओं के साथ ही पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी एक 203 असॉल्ट राइफल से लैस किया जाएगा, जिसके बाद सेना की ताकत कितनी बढ़ जाएगी इसे AK-203 की खूबियों से समझा जा सकता है। मसलन इस राइफल से एक बार में 700 राउंड फायरिंग की जा सकती है। AK-203 में 7.62 × 39 mm की बुलेट्स लगती हैं, जो ज्यादा घातक होती हैं। इस राइफल की रेंज 500 से 800 मीटर है। इसमें 30 राउंड की बॉक्स मैगजीन का इस्तेमाल होता है। एक AK-203 का वजन तकरीबन 3.8 किलोग्राम है। राइफल में एडजस्टेबल आयरन साइट है, मतलब ये कि निशाना लगाने के लिए इसमें दुनिया का कोई भी नाइट विजन कैमरा और दूरबीन लगाई जा सकती है।
ये रहा इंडियन वर्जन। इससे पहले कि मैं फायर करना शुरू करूं, मैं आपको दिखाना और बताना चाहूँगा कि इसमें क्या कुछ खास है। सबसे पहले तो ये इंडिया की ज़रूरत के हिसाब से, इंडियन आर्मी के सोल्जर्स की ज़रूरत के हिसाब से ये स्टॉक है। फिर जो ये ग्रिप आपको दिखाई देगा, यहाँ पर इसे इस तरह से दिया गया क्योंकि भारत में कई ऐसे जो वेदर वाले लोकेशन होते हैं जहाँ पर पसीना बहुत आता है, इसलिए आपको बेहतर ग्रिप के लिए ये आपको दिखाई देगा फायर सिलेक्टर, यानी कि आप इसे देखिए सेफ़, उसके बाद में ये सिंगल फायर मोड और बीच में होता है मशीन गन की तरह मल्टीपल फायर मोड। इसके अलावा ये देखिए, ये जो आपको ऊपर दिखाई देगा इसे कहते हैं पिकाटिनी रेल, यानी कि जो नाइट विजन डिवाइस होती है, रेड डॉट होता है, जो स्कोप होता है, जैसा कि इस गन में दिखाई दे रहा है आपको। इस तरह से आप ये कोई भी देश का, जैसे कि ये कलशनिकोव का है, आप अमेरिकन या फिर इजरायली या फिर कोई और भारत में बना हुआ ही, उसके ऊपर नाइट विजन डिवाइस, रेड डॉट, इस तरह की और भी जो एक्सेसरीज़ होती हैं वो आप लगा सकते हैं इस पिकाटिनी या रेल पर। इसके अलावा अगर आपको दिखाऊं मैं, ये फ्लैश हाइडर भी इसकी खासियत है, यानी कि जब गोली निकलती है तो आपने देखा होगा कई बार कि मशीन गन से एक बड़ा सा आग का गोला सा निकलता है, उसे कम करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जो दुश्मन है वो आपकी पोजीशन ना पता कर पाए। इसीलिए आपको इस तरह से जो फ्लैश हाइडर होते हैं, यानी कि जो गैसेस निकलती हैं, जो गन पाउडर निकलता है गोली के निकलने के बाद में, उससे कम किया जा सके, और इसीलिए इसे इस तरह से डिज़ाइन किया गया है। तो अभी हम तैयार हैं और ये पूरी तरह से AK-203 गन लोड करेंगे और फिर